मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज मैं आपको कक्षा दूसरी के लिए विषय है हिंदी और हम आज पाठ पढ़ रहे हैं नोवेल पाठ और नाम है उसका अनमोल की सूझबूझ। अनमोल कौन है? इस पाठ में एक बच्चा है जो जिसकी सूझबूझ से किसी की जान बची। इस पाठ में यही बताया गया कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और अपनी सूझबूझ से परिस्थिति का सामना करना चाहिए। पाठ है बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हो गई थी। बच्चों देखो, आज मैं आपको ये पाठ करवा रही हूँ तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो शब्द मैं यहाँ बोर्ड पे लिखती जाऊंगी, आपको उनको नोट करना है अपनी नोटबुक में। पाठ है बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। परीक्षाएं आपको साथ साथ इन वर्डों को लिखना है और अपनी नोटबुक में उनका अभ्यास करना है, ठीक है। परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हो गई थी। छुट्टियां इस पाठ में क्या बताया है कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में खेल रहे थे और परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, बच्चे छुट्टियां मना रहे थे। अनमोल जिस बिल्डिंग में रहता था उसका नाम मधुबन था। अनमोल कौन है? इसमें एक बच्चा है, वह कहाँ रहता था? एक बिल्डिंग में। इन वर्डों को आपने अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाना है और इन वर्डों का आपने इन शब्दों का अभ्यास भी करना है। वह कहाँ रहता था? एक बिल्डिंग में, उसका नाम था मधुबन। बिल्डिंग का क्या नाम था? मधुबन। बिल्डिंग मतलब जैसे एरिया होता है शहरों में, गाँव में कॉलोनियां बनी होती है, उनका अलग अलग नाम होता है, तो उसी तरह उसकी कॉलोनी का क्या नाम था? मधुबन। उसमें 5 मंजिलें थी। कितनी मंजिलें थी? 5। अनमोल का घर दूसरी मंजिल पर था। बिल्डिंग के सारे बच्चे हर वक्त खेल कूद और धमा चौकड़ी में लगे रहते थे। बिल्डिंग में बहुत सारे परिवार रहते थे, उनके सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में और एग्जाम खत्म हो जाते हैं जैसे वैसे ही बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में अपने उसमें कंपाउंड में, ग्राउंड में या फिर किसी तरह बिल्डिंग के नीचे खेल रहे थे, खूब धमा चौकड़ी मचा रहे थे। रात तक थक हार कर गहरी नींद में सो जाते थे। एक दिन अनमोल की नींद सुबह 4 बजे ही खुल गई। अनमोल कितने बजे उठा? 4 बजे। सारी बिल्डिंग में हंगामा मचा हुआ था, आग आग भागो भागो। क्या हो गया था? बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। बिल्डिंग में आग लगी गई थी, सब लोग तुरंत बाहर निकल जाएं। कैसी आवाजें आ रही थी बिल्डिंग में से कि सभी लोग बाहर निकल जाए। अनमोल जल्दी से उठकर बाहर की ओर भागा। जल्दी, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हम लिखने में अलग और बोलने में अलग आते हैं, तो उनको हम नोट करते जाएंगे। बाहर की ओर भागो। अनमोल जल्दी से उठकर बाहर की ओर भागा। जल्दी ही सारे लोग कंपाउंड में जमा हो गए। कंपाउंड क्या होता है? वहां खुले जो कॉलोनी होती है उन सब के बीच में एक ग्राउंड सा होता है, खुला मैदान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड। शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। कोई क्या कह रहा था कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट। वहां क्या हो गया था? किस वजह से आग लगी थी? कोई कह रहा था कि यहाँ शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए वहां पर आग लगी है। पिंकी नहीं दिखाई दे रही थी। पिंकी कौन थी? अनमोल की दोस्त थी। तभी पिंकी की मम्मी ने घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। पिंकी का घर तीसरी मंजिल पर था। पिंकी का घर कहाँ था? तीसरी मंजिल पर। अनमोल ने ऊपर की ओर देखा तो बालकनी में पिंकी खड़ी थी। बालकनी क्या शब्द है ये? बालकनी। बालकनी क्या होती है? जैसे घर के बाहर बरामदा टाइप में, जैसे छतों पर दीवार के साथ खुला सा स्पेस छोड़ देते, खुली जगह छोड़ देते, उसको क्या बोलते हैं? बालकनी। वहां पिंकी उनको खड़ी हुई दिखाई दे रही। वह जोर जोर से रो रही थी। आग बुरी तरह फैल चुकी थी। आग पूरी बिल्डिंग में, पूरी इमारत में आग फैल चुकी थी। कोई अंदर नहीं जा सकता था। वहां अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पिंकी को कैसे बचाए। अचानक एक गुब्बारे वाला गैस से भरे गुब्बारे लेकर वहां से निकला। सबने उस गुब्बारे वाले को देखा कि कौन गुजर रहा था बिल्डिंग के पास से? एक गुब्बारे वाला। अनमोल को कुछ सूझा
वह लपक कर गुब्बारे वाले के पास गया और एक बड़ा सा गुब्बारा लिया। अनमोल को कुछ दिमाग में कुछ बात आई होगी, उसने झट से एक गुब्बारे वाले से एक गुब्बारा लिया। भैया एक धागे का रोल भी देना प्लीज। प्लीज क्या होता है? कृपा। प्लीज क्या होता है? कृपा। जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज देना हमें, प्लीज कृपया करके हमें ये चीज दे दो। अनमोल बोला और जल्दी से स्केच पेन से गुब्बारे का बड़े अक्षरों में कुछ लिखने लगा। स्केच। इन शब्दों को हम अपनी नोटबुक में जरूर से जरूर लिखेंगे बेटा। स्केच पेन से उसने कुछ वहां पर लिखा और उस गुब्बारे पर कुछ लिखने लगा। उसने धागे का पूरा रोल गुब्बारे के साथ बांध दिया और धीरे धीरे गुब्बारे को ऊपर की ओर छोड़ने लगा। उसने गुब्बारे पर कुछ लिखा स्केच पेन से और उस गुब्बारे को ऊपर की तरफ छोड़ दिया। कहां छोड़ा? जहां पर पिंकी उस इमारत में फंसी हुई थी। वह छोड़ने लगा। पिंकी का ध्यान गुब्बारे की ओर गया और वह उस पर लिखा हुआ संदेश। संदेश क्या होता है? जो मैसेज उसने उसको दिया था कि वो क्या कहना चाहता था, उसकी जान बचाना चाहता था, वह किस वजह से बचाना था, किस तरीके से बचाना चाहता था। गुब्बारे की ओर गया और वह उस पर लिखा हुआ संदेश पढ़ने लगी। बिल्डिंग के पीछे रेत का ढेर लगा है। गुब्बारे पर क्या लिखा था अनमोल ने? कि बिल्डिंग के ऊपर पीछे ढेर लगा है। किसका? रेत का। पीछे की ओर बालकनी के से नीचे पड़ी रेत पर कूद जाओ। उसमें उस पर गुब्बारे पर क्या लिखा होगा? कि बिल्डिंग के पीछे रेत का ढेर लगा हुआ है, तुम उस रेत पर कूद जाओ। यह पढ़ते ही वह अंदर की ओर गई, भागी और थोड़ी ही देर में छप से कूदने की आवाज आई, धप से। अनमोल, पिंकी की मम्मी और अन्य लोग भी दौड़कर बिल्डिंग के पीछे पहुंचे और रेत पर पड़ी पिंकी को उठाकर गले से लगा लिया। अनमोल बेटा, आज तुम्हारे कारण ही पिंकी की जान बची है, पिंकी की मम्मी ने भरे गले से कहा। भरे गले मतलब वह रोने को हो हुई थी कि मेरी बेटी की जान कैसे बचेगी। इस तरह उसने अनमोल को गले से लगाया, अपने कहा कि उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड मतलब आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है, दमकल विभाग कहते हैं जिसको हिंदी में, आग बुझाने वाली गाड़ी आती है। और जल्द ही उन्होंने आग पर काबू पा लिया। अनमोल की सूझबूझ से पिंकी की जान बचा ली। उसकी माँ ने उसके माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अनमोल की माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया कि वह बहुत खुश हुई कि मुझे इस प्रकार ऐसा बेटा मिला है। तो बच्चों, आज हमने ये लेसन पढ़ा है, क्या नाम है? अनमोल की सूझबूझ। इसमें कुछ वर्ड मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको बार बार इनका अभ्यास करेंगे लिखकर। धन्यवाद।